लेके आ चुका हूं आपके लिए Realme 12 Pro Plus 5G। और इसकी आप डिजाइन देख सकते हैं, यहाँ पे लेदर फिनिश मिलता है और इसके अंदर आपको यहाँ पे 120x यानी 120x का जूम भी इसके अंदर मिल जाएगा, देख सकते हैं आप। और इसके जो कैमराज है वो देखिए यहाँ पे किस तरह से दिए गए, काफी अच्छी डिजाइनिंग मिलती है इसके अंदर। देखिए ये ऐसे लग रहा है कोई मधुमक्खी हमको देख रही है। और बाकी ये एकदम मस्त सा फोन मिलता है, इसके अंदर कर्व्ड स्क्रीन मिलती है और जो पंच होल डिस्प्ले मिलती है और आपकी इसके कॉर्नर्स भी देख सकते हैं। तो बाकी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आपको बिना पकाए इसके कुछ ऐसे अमेजिंग हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ जो इस फोन के चलाने के एक्सपीरियंस को बिल्कुल ही चेंज कर देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हमारे पहले फीचर की तरफ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेटिंग को ओपन कर देना है। हाँ, फोन वाली सेटिंग, अपनी सेटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर आपको यहाँ पे स्पेशल फीचर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें आपको स्मार्ट सजेशन एआई का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसमें क्या है कि जैसे आपको होम स्क्रीन के अंदर यहाँ पे और यहाँ पे आपको जो आपका जैसे फूड डिलीवरी वगैरह कुछ भी है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आपने जोमेटो या स्विगी से कुछ ऑर्डर किया है तो आपको यहाँ पे होम स्क्रीन पे दिख जाएगा कि आपका ऑर्डर कहाँ तक पहुंचा है। और या फिर आपको कुछ रिमाइंडर्स है जैसे नोटिफिकेशंस वगैरह है या फिर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और या फिर कुछ न्यूज़ वगैरह है जो रियल टाइम में आपको यहाँ पे या तो यहाँ पे या फिर आपको होम स्क्रीन पे दिख जाएगी। तो ये काफ़ी मस्त फीचर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर ऑन करना। फिर आपको यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये क्या है कि जैसे आप यहाँ पे कुछ फोटोज वगैरह खोल रहे हैं और स्प्लिट स्क्रीन करनी है आपको, देखिए इस तरह से, तो आप दोनों चीज़ें आराम से मस्त तरीके से यहाँ से चला सकते हैं और फिर इनको आप यहाँ से स्वेप भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपको करना है वो कर सकते हैं, देखिए ऐसे। और फिर आपको अगर आपको एक चलाना है इसको छोटा कर सकते हैं और एक चलाना है तो आपको यहाँ से पूरा बैक कर देना है। तो ये काफ़ी मस्त फीचर मिलता है यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का, तो इसको भी आप ज़रूर ट्राई करना। फिर आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिल जाएगा क्विक लॉन्च का। तो क्विक लॉन्च क्या है, जैसे आपका फिंगरप्रिंट यहाँ पे पहले ऐड करना पड़ेगा, ऐड करने के बाद में जैसे आप फिंगरप्रिंट पे ऐसे टैप करेंगे फिर ऐसे ऊपर कर देना, या इधर तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, आप तीन ऐप जो है वो ऑन कर सकते हैं या कुछ फंक्शन से सीधा डायरेक्ट फिंगरप्रिंट से ओपन कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये क्या है कि जैसे आप स्मार्ट साइड बार ऑन कर देंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा राइट साइड में, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट डायरेक्ट ले सकते हैं। तो इसको टर्न ऑन करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट हो जाएगा। या फिर आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करनी है तो यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्क्रीन ट्रांसलेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, नेटवर्क नहीं है, जैसे आपकी स्क्रीन में कुछ लिखा होगा वो ट्रांसलेट हो जाएगा डायरेक्ट। ये काफ़ी मस्त फीचर मिलता है। और यहाँ से आप मैसेजेस वगैरह डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, और इसको यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अमेजिंग और मस्त फीचर मिलते हैं। यहाँ पे ऑल में जाके कोई सा भी एप्स यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे मैं स्पॉटिफाई निकाल लेता हूँ तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी मस्त फीचर मिलता है। फिर आपको यहाँ पे जेस्चर्स एंड मोशंस का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स में जाना है और यहाँ से आप डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ वाला ऑन कर सकते हैं। या फिर ड्रॉ एन ओ टू ओपन कैमरा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसे ये ड्रॉ ओ कर देंगे इसके ऊपर तो अभी देखिए एक सेकंड ये कैमरा खुल गया है, ठीक है। ये कितना मस्त फीचर मिलता है। और यहीं पे आपको ड्रॉ वी टू टर्न ऑन ऑफ टॉर्च, जैसे मेरा फोन बंद पड़ा है मैं वी करूँगा तो यहाँ पे देखिए टॉर्च, एक सेकंड रुको वापस करता हूँ मैं, जैसे मैंने वी किया अभी देखिए टॉर्च ऑन हो गई है और मैं वी वापस करूँगा तो टॉर्च ऑफ हो जाएगी, ठीक है। और आपको एक और मस्त फीचर बताता हूँ इसी के अंदर। तो फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा ड्रॉ, ये जो है क्या पता नहीं क्या है, फिर ड्रॉ एम और ड्रॉ डब्ल्यू। तो इसमें जाके जैसे मैं ड्रॉ एम के अंदर मैं ओपन ऐप कर देता हूँ, जैसे मैं सेटिंग ओपन कर देता हूँ, और ड्रॉ डब्ल्यू के अंदर मैं अनलॉक कर देता हूँ, या फिर इसमें भी आप कुछ ऐप डाल सकते हो। और ड्रॉ इसके अंदर मैं ओपन ऐप कर देता हूँ फोटोज़, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने ऐसे किया फोटोज़ खुल गया। अब मैं ड्रॉ एम करूँगा तो देखिए सेटिंग खुल गया। अब मैं ड्रॉ डब्ल्यू करूँगा, हो जा, देखिए ये सेटिंग खुल गया। तो इस प्रकार से आप इसके अंदर जाके कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जैसा आपको करना है वो। यहाँ से आप जेस्चर्स में मोशंस के अंदर जाना है, स्पेशल फीचर्स के अंदर जाके, और यहाँ से आप इनको चेंज कर सकते हैं। और फिर आपको यहीं पे ऐसे स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स में जाके ये सारे तो फीचर कर लेने हैं। फिर यहीं पे स्वाइप डाउन विथ 3 फिंगर्स टू टेक ए स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, और स्क्रॉल करके आप इसको बड़ा जैसे लंबा करना है वो लंबा भी यहाँ से कर सकते हैं। और फिर यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा टर्न ऑन ऑफ टॉर्च विद वॉल्यूम बटन, जैसे आपका फ़ोन बंद पड़ा है, अब आप वॉल्यूम डाउन बटन पे से प्रेस करके रखेंगे तो देखिए टॉर्च ऑन हो जाएगी। और पावर बटन से आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। और यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रेस टू वेक, लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल्स, और ऑटो स्विच टू रिसीवर, और या फिर आप यहाँ पे फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल। जैसे आपके पास ये फ़ोन बंद पड़ा है, देखिए अब मैं ऐसे उठाऊंगा तो ये वेक हो जाएगा। और जैसे आपके पास कॉल आएगा तो आप उसको म्यूट कर सकते हैं, जैसे ऐसे फ्लिप करके, या फिर आप कान के पास ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगा। तो ये काफ़ी मस्त फीचर मिलते हैं, आप इनको ज़रूर यहाँ से जाके जेस्चर मोशन में ट्राई कर सकते हैं। और यहीं पे आपको किड्स मोड का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे आपके बच्चे हैं या किसी और के बच्चे हैं या खानदानी बच्चे हैं या होने वाले बच्चे हैं या चाचा चाची जिसके भी हैं,
आपको बोलते हैं कि यार मेरे को फ़ोन दो, और आपको डर है कि यार वो कुछ ऐसी चीज़ें ना छेड़ दे, तो आपको यहाँ पे ये ऑन कर देना है। और इसके अंदर जाके आपको पहले पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। फिर इसके अंदर आप ऐसे ऐप डाल सकते हैं जो सिर्फ आप चाहते हैं कि बच्चे यही चलाएं, और आई साइट प्रोटेक्शन मिल जाए इसके अंदर। इसमें क्या है कि बच्चों की आंखों पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, और स्क्रीन टाइम भी है वो इसके अंदर कम ही चल पाएगा, जैसे सिर्फ 4-5 घंटे ही फ़ोन चला पाएंगे बच्चे। तो ये काफ़ी मस्त फीचर मिलता है। ये किड्स मोड आप ज़रूर ऑन करना। फिर आपको एडिशनल सेटिंग्स के अंदर चले जाना है, और यहाँ से आप जो है असिस्टिव बॉल जो है वो ऑन कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे आपको सिर्फ डायरेक्ट बैक करना है, तो इस तरह से आप ये असिस्टिव बॉल ऑन कर सकते हैं। और यहीं पे आपको इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे आप इसके ऊपर डबल टैप करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। और भी काफ़ी मस्त मस्त असिस्टिव बॉल के फीचर्स मिलते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। फिर आप यहाँ से इसको बंद कर सकते हो, उसकी ओपेसिटी वगैरह अंदर से चेंज तो कर ही सकते हैं। और ऐसे आप ओटीजी कनेक्शन यहाँ से ऑन कर लेना, तो जैसे आप इसके अंदर पेन ड्राइव या माइक वगैरह कुछ डालेंगे तो ऐसे चलता नहीं है, ओटीजी कनेक्शन आपको ऑन करना पड़ता है, तभी जाके ये जो है चलता है। और जैसे मोशंस का मैंने बता दिया आपको, जो यहाँ से भी देख सकते हैं और वहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं। फिर आपको एसेसिबिलिटी के अंदर जाना है यहाँ से, और यहाँ पे विजन के अंदर जाना है। विजन के अंदर जाने के बाद में आप यहाँ पे मैग्निफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसमें क्या है कि जैसे आपको जूम करना है तो यहाँ पे आप जूम भी कर सकते हैं, और फिर स्क्रीन को आप देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको जूम करके स्क्रीनशॉट लेना है या कुछ भी करना है तो आप ऐसे जूम करके इनको ट्राई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी मस्त फीचर मिलता है। फिर आपको यहाँ पे रियलमी लैब का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें क्या है कि आप हार्ट रेट मेजरमेंट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने मेरा फिंगरप्रिंट यहाँ पे टच कर दिया, अब मेरी हार्ट बीट जो है वो चेक हो रही है कि यार तुम्हारी हार्ट बीट कितनी चल रही है। अभी देखते हैं 10 सेकेंड, 9 सेकेंड, अरे फिंगर डिटेक्ट नहीं हुआ, एक बार दोबारा करता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या एक मेजरमेंट कर लेगा कि आपकी हार्ट बीट कितनी चल रही है। तो मैं मेरी मेजरमेंट करके दिखा देता हूँ आपको। तो मेरी यहाँ पे 88 आई है। और अगर आपको भी चेक करना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप वॉकिंग में करेंगे या किसी में भी आप देख सकते हैं कि आप जैसे वॉक कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको दिखा देगा कि कितनी है ये। जनरल, जैसे मैं अभी जनरल में हूँ तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अभी मेरी जनरल इतनी बता रही है, इस टाइम के अंदर हिस्ट्री के अंदर आ जाएगा। और आपको जिस प्रकार से करनी है आप यहाँ से हार्ट रेट मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी मस्त फीचर मिलता है। फिर आपको जाना है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर, और यहाँ से आप हाइड एप्स जो है वो कर सकते हैं। जैसे आपके पास टेरा बॉक्स और टेलीग्राम का कॉम्बो है, आपको हाइड करना है वो, तो आप ऐसे डायरेक्ट हाइड कर सकते हैं। और यहीं पे आपको एप्लॉक का ऑप्शन मिल जाए। जैसे आपके पास कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो आपको चाहते हैं कि आपकी वो हाइड हो जाए, आप बच जाएं, तो आप ऐसे हाइड उनको कर सकते हैं। और यहीं पे आपको प्राइवेट सेव का ऑप्शन मिल जाए। जैसे आपके पास कुछ ऐसे फोटोज हैं जो आप चाहते हैं कि यार कोई देख ना ले, घर वाले, और आप पकड़े ना जाए, तो आप यहाँ से प्राइवेट सेव में जाके कर सकते हैं। और यहाँ पे सिस्टम क्लोनर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसमें क्या है कि आप इसके अंदर फ़ोन चला सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपको सेट पासवर्ड करना पड़ेगा और इसमें 2 फ़ोन हो जाएंगे। जैसे इसके अंदर मेरे वाले में ये इतना सारा डेटा है, और मैं दूसरा वाला करूँगा उसमें अलग डेटा आ जाएगा। उसमें मैं 2 स्नैपचैट या कुछ भी चलाना चाहूँ जैसे, तो उसमें अलग ही डेटा रहेगा। आप एक सेपरेट फ़ोन कर सकते हैं। 2 फ़ोन हो जाएंगे आपके पास, एक में अलग चीज़ें, एक में अलग चीज़ें। तो ये कितना मस्त फीचर मिलता है, इसको ज़रूर ट्राई करना। ये जैसे हमारे जैसे प्ले बॉय रहता है ना, उनके लिए काफ़ी काम वाली चीज़ है। तो ये जरूर ट्राई करना। और मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर जाना है, और यहाँ से आप ऐप पिनिंग जो है वो ऑन कर सकते हैं। तो ऐप पिनिंग क्या है कि जैसे आपका दोस्त आपसे कॉल मांगता है, फ़ोन मांगता है कि मेरे को कॉल करना है, और आप चाहते हैं कि यार वो कुछ छेड़ ना दे मेरे फ़ोन में, तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसको पिन कर देंगे तो वो बैक नहीं जा पाएगा। फिर आप सोचते हैं कि यार बैक तो नहीं जा पाएगा, अब मैं क्या करूँ, तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। आप इस पे टैप करके रखना है और वो बैक हो जाएगा। तो ये कितना मस्त फीचर मिलता है। फिर आपको यहीं पे 3 डॉट पे क्लिक करके हाइड कंटेंट कर देना है सारों को, तो कोई पास वाला है जो वो देख नहीं पाएगा। या फिर आपको यहाँ से डायरेक्ट स्प्लिट स्क्रीन करनी है तो आप यहाँ से डायरेक्ट स्प्लिट स्क्रीन भी कर सकते हैं। आपको जैसा करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। और यहीं पे आपको लॉक का ऑप्शन मिल जाए, तो ये जो फ़ोन है वो ये जो ऐप है वो लॉक हो जाएगा, इसमें कोई जा नहीं पाएगा। बट अभी तो जा सकता हूँ। इसके अंदर क्या है कि मैंने स्क्रीन लॉक या फिर वो ऐप लॉक नहीं लगा रखा है। जैसे आप स्क्रीन लॉक या ऐप लॉक लगा देंगे तो यहाँ पे आप इसको सीधा डायरेक्ट लॉक कर देंगे, और जो बंदा रहेगा उसमें जाएगा तो उसमें पासवर्ड मांगेगा कि पहले पासवर्ड दो, फिर ही मैं ये ऐप खोलूंगा। तो ये कितना मस्त फीचर मिलता है, आप इसको भी ज़रूर ट्राई करना। फिर आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर आना है, और यहाँ पे आपको मोर सेटिंग ऑप्शन मिल जाएगा। आप ऐसे नोटिफिकेशन हिस्ट्री जो है वो ऑन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मैं कुछ नोटिफिकेशन क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास दिखा देगा कि नोटिफिकेशन तुम्हारे पास ये क्या क्या आए थे, ये सारे नोटिफिकेशन मेरे को दिखा देगा। और आपके पास कुछ ऐसे नोटिफिकेशन है जो आप चाहते हैं कि यार ये मिस हो गए, ये मैंने कट कर दिए, तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सारे नोटिफिकेशंस कि वो क्या क्या थे। तो ये कितना हेल्पफुल फीचर है ये मुझे पता है, और आपको भी पता है, तो यार कमेंट डाउन कर दो यार कितना मस्त फीचर मिलता है इसके अंदर। और यहाँ पे आपको स्मार्ट नोटिफिकेशन हाइडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसमें क्या है कि जैसे ये फ़ोन है, अभी आप इसको फेस लॉक लगाना पड़ेगा। फिर आप जैसे यहाँ पे फेस लॉक लगा देंगे तो जो कोई दूसरा बंदा आके नोटिफिकेशन या फ़ोन देखेगा तो उसको नोटिफिकेशन शो ही नहीं होंगे सारे, कि उस फ़ोन को पता चल जाएगा कि दूसरा बंदा देख रहा है।
तो इसमें नोटिफिकेशन शो नहीं होंगे, जब आप आएंगे तभी नोटिफिकेशन शो होंगे। तो यार कितना स्मार्ट यहाँ पे मिलता है, तो इसको भी ज़रूर ट्राई करना। और स्टेटस बार में जाके आप यहाँ पे VPN और जो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड रहेगी उसको यहाँ पे देख सकते हैं, और बैटरी की स्टाइल वगैरह तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो ये जरूर ट्राई करना। फिर आपको यहाँ पे वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर आना है, और यहाँ से आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो ऑन कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ भी करना है, आपको कस्टम पैटर्न्स डालने हैं, जैसे आप मैं यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ऑरेंज में करता हूँ और देखिए मैं इस तरह से कुछ भी ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है इतना। अब मैं इसमें और ज़्यादा भी कर सकता हूँ, बट फिर आपको इसको यस कर देना है और अब इसको अप्लाई कर देना है। अब देखिए जैसे आप यहाँ पे टैप करेंगे, देखिए ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में इस प्रकार से आएगा जो मैंने ड्रॉ किया था। देखिए कितना मस्त लग रहा है ना, देखिए इस प्रकार से आएगा, और आप इसको और ज़्यादा ड्रॉ भी कर सकते हैं, तो कितना मस्त फीचर मिलता है। आपको यहीं पे सेटिंग के अंदर जाना है और यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे आपको कार्टून या फिर किस तरह से इस तरह से करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर आपको कॉन्टेक्चुअल इन्फो के अंदर जाना है और यहाँ से आप म्यूजिक ऑन कर सकते हैं। जैसे आपका कुछ म्यूजिक बजेगा तो यहाँ पे दिखा देगा कि म्यूजिक क्या है। और स्मार्ट सजेशंस तो ये देखिए इस प्रकार से, जैसे आपका पार्सल वगैरह है कितना दूर रहेगा वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर जो है वो आप यहाँ से ज़रूर ऑन कर लेना, तो ये कितना मस्त फीचर मिलता है, आपको भी पता है, इसको ऑन कर लेना। और फिर यहीं पे आपको यहाँ पे थीम्स और आइकन्स जो है वो छोटे मोटे करने हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं, देखिए इस प्रकार से। और इनको आप मोर में जाके कुछ अलग प्रकार का डालना चाहते हैं तो यहाँ पे थीम्स में जाके अलग प्रकार का वो जो है आइकन आ जाएगा। और ऐसे आप कलर्स तो चेंज कर ही सकते हैं इनके, देखिए ऊपर वालों के कलर्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो देखिए मैंने कलर चेंज कर दिया। और फिंगरप्रिंट एनिमेशन में जाके आप यहाँ से फिंगरप्रिंट का जो एनिमेशन है वो किस प्रकार से करना चाहें, देखिए फायरवर्क्स का नया है तो ये भी कर सकते हैं। और यहाँ से आप एज लाइटिंग जो है ऑन कर सकते हैं, जैसे आपके पास नोटिफिकेशन या कॉल्स आएंगे तो इस प्रकार से एज लाइटिंग आएगी, तो इसको भी ज़रूर ऑन कर लेना। और फिर क्विक सेटिंग ऑप्शन मिल जाएंगे, इसमें जाके आप जो आइकन्स है उनकी जो शेप है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये भी कुछ नॉर्मल से फीचर मिलते हैं, इनको भी ज़रूर ट्राई करना। फिर आपको यहाँ पे एप्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें जाके आप ऐप क्लोन कर सकते हैं। जैसे आपको दो लड़कियों का या दो लड़कों का एक साथ काटना है तो आप यहाँ से स्नैपचैट या फिर इसमें व्हाट्सअप वगैरह नहीं है, आप इनमें जाके व्हाट्सअप वगैरह डाउनलोड करके दो क्लोन कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि आप दो जनों का एक साथ काट सकते हैं या फिर तीन जन का, आराम से आप एक प्ले बॉय या प्ले गर्ल बन सकते हैं। तो यहाँ पे ऐप क्लोनर का ऑप्शन मिल जाएगा, ये भी काफ़ी हेल्पफुल फीचर मिलता है इसके अंदर, तो ये ज़रूर ट्राई करना। फिर आपको यहाँ पे टैप करके रखना है और यहाँ पे जो है सेटिंग के अंदर जाके मोर के अंदर जाना है और यहाँ से आपको नीचे स्क्रॉल करके पॉकेट मिसटच प्रिवेंशन ऑन कर देना है। तो इसमें क्या है कि जैसे आपका फ़ोन जेब के अंदर रहता है और आपको डर है कि यार वो फ़ोन ऑटोमेटिक चलने लग जाए, तो ये चीज़ जो है वो फ़ोन को प्रोटेक्ट करेगी, कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं चलेगा। फ़ोन अगर ऐसे चालू रहेगा तो फ़ोन को पता रहेगा कि पॉकेट में और कुछ भी यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं चलेगा। तो ये भी कितना मस्त फीचर मिलता है। और इसके अंदर आप 100x के अंदर तो 120x के अंदर फोटोज तो ले ही सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने अभी जूम कर दिया, अब ये 120x हो चुका है। देखिए मैं अभी कोई सा फोटो ले लेता हूँ, मेरे को अभी बाहर जाना पड़ेगा तब जाके पता चलेगा कि इसके अंदर कितने हैं, तो मैं आपको कुछ सीन दिखा देता हूँ। तो देखिए 120x के अंदर मैं फोटो ले रहा हूँ, कितनी मस्त आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये फोटो ले ली मैंने, कितनी मस्त फोटो आ रही है, बाकी तो कितना मस्त है यार 120x, क्योंकि सैमसंग S24 अल्ट्रा के अंदर भी 100x मिलता है, बट ये कि वो हाई एंड डिवाइसेस है और इसके अंदर आपको 34-35 हज़ार के अंदर आपको 120x मिलता है। तो कितना मस्त फीचर मिलता है, तो आप 120x ज़रूर यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा फ़ोन है वैसे तो। और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो पार्ट 2 भी लेके आ जाऊँगा, क्योंकि इसके अंदर और भी अभी भी बहुत सारे फीचर्स ऐसे जो मैंने आपको बताए नहीं है, तो आप पार्ट 2 का वेट कर सकते हैं। पार्ट 2 के अंदर आपको सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। काफ़ी मस्त फ़ोन है यार, मेरे को बहुत ही मस्त लगा है और इसकी डिज़ाइनिंग भी कितनी मस्त है। तो आपको जो भी इसके बारे में चीज़ें चाहिए, आपको इसका कैमरा टेस्ट चाहिए, तो मैं सारी चीज़ें आपके लिए लेके आ जाऊँगा। तो अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं आपको इसकी या फिर किसी और फ़ोन की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।